हेलो। हम लोग किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ के चैप्टर के सवाल सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम एक दिखाया गया है, इसमें तीन प्रतिरोध हैं, आर आर और आर इस प्रकार से जोड़े गए हैं ए और बी के बीच में। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। फिर नीचे एक सेल जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है और विद्युत बाहुबली है। तो पहले हम लोग इसको ये देखकर ये समझते हैं कि ये जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं वो किस क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रतिरोध इस तरह से कभी भी जोड़े जाएं तो ये जो तार जोड़ा गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता है। तो अब अगर हम इस प्रतिरोध के किनारे देखें तो मान लो ये पहला किनारा है इसका और ये वाला सेकंड है, और इस वाले का ये पहला किनारा, ये सेकंड है, और इस वाले का ये सेकंड किनारा है, ये पहला। तो ये देखिए, ये सेकंड किनारा। तो सेकंड किनारे सबके एक जगह जुड़े हुए हैं और पहले किनारे सबके एक जगह। इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोध ए और बी के बीच में समांतर क्रम में है इस तरह से। तो इनको हम लोग इस तरह बना लेंगे। फिर से समझ लीजिए, पहला किनारा इसका, ये दूसरा किनारा इसका, ये दूसरा है और ये पहला है, और इसका ये पहला है और ये दूसरा है। तो दूसरा यहाँ आ गया। तो दूसरे किनारे सारे प्रतिरोधों के एक जगह पर है, पहले किनारे एक जगह पर, इसलिए ये समांतर क्रम में कहे जाए। अब समांतर क्रम में जब तीनों प्रतिरोध हो गए तो इनका तुल्य निकालेंगे। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 3/R हो जाएगा, और वह आ जाएगा R डैश बराबर R/3। तो ये जो बाह्य परिपथ है उसका प्रतिरोध हो जाएगा R/3। अब टोटल प्रतिरोध निकाला जाए परिपथ का, तो ये स्मॉल आर जुड़ जाएगा इसमें, तो आ जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध R/3 प्लस R। तो धारा निकालेंगे, धारा होती है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल E हो गया और कुल प्रतिरोध हो गया R/3 प्लस R। तो ये इस तरह से I लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये पूछा गया है सवाल में कि इस परिपथ में जो वैद्युत शक्ति क्षय है वो अधिकतम कब होगी, आर के किस मान के लिए अधिकतम होगी, ये पूछा गया। तो अब इसमें वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति क्षय का फार्मूला लगाया जाए। तो वैद्युत शक्ति क्षय का फार्मूला होता है P बराबर I² इंटू आर, मतलब प्रतिरोध धारा का वर्ग इंटू प्रतिरोध। तो धारा अभी हम लोगों ने निकाल ली है E/R प्लस R/3 प्लस R, तो इसको हम लोग यहाँ रख देंगे। तो E² हो जाएगा, R/3 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो R डैश बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है इसका। यहाँ पर वैद्युत शक्ति क्षय पूछे जा रही है, इंटरनल प्रतिरोध R में नहीं, बाह्य परिपथ में। तो यहाँ पर R/3 हो जाएगा बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। इसको अब हम लोग इसमें P का मान अधिकतम तब होगा जब नीचे जो हर लिखा है R/3 प्लस R का होल स्क्वायर वो न्यूनतम हो। तो लिखा है यहाँ पर, तो इसके न्यूनतम मान के लिए हम लोग पहले इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, R/3 प्लस R का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं R/3 माइनस R का होल स्क्वायर, इस तरह लिखना सीख लेंगे। और प्लस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आएगा -2/3 RR आएगा, और जबकि हमें लाना है +2/3RR, तो यहाँ पर +4RR/3 कर दिया जाए। तो इसका जो 2 माइनस का आएगा इससे माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पार्ट को जो हर है यहाँ पर उसको इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर पीछे हम लोगों ने जब मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन समझे थे तब ये काम किया गया था। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कम होने के लिए इधर जो राइट हैंड साइड का मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में चूंकि R/3 माइनस R का होल स्क्वायर ये हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये इसमें जुड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है कम हो तभी होगी जब ये टर्म गायब कर दिया जाए या टर्म ना हो। तो ये आ जाएगा, अगर R/3 माइनस R बराबर 0 हो तो ये पूरा का पूरा टर्म मिनिमम हो जाएगा और P का मान अधिकतम हो जाएगा। तो P के अधिकतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात राइट हैंड साइड में R/3 माइनस R 0 होना चाहिए। तो ये 0 कर लेंगे तो आंसर आ गया कि R बराबर 3R, और स्मॉल r दिया हुआ है उसमें आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो यहाँ पर 0.1 ओम रख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा R बराबर 0.3 ओम। तो इस प्रकार हम लोग R के 0.3 ओम के लिए जो बाह्य परिपथ में वैद्युत शक्ति क्षय है वो अधिकतम होगी।
तो इस तरह से सीख लेते हैं। तो सबसे जरूरी है ये जो डायग्राम को समझना कि ये जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं। तो इस तरह ये तार जब लगा दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये किनारा इसका यहाँ आ गया, या यूं कहिए कि इसका ये किनारा वहां पहुंच गया। तो इस तरह से समझना है।